जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा और विधि आप इस वीडियो में जानेंगे। जन्माष्टमी का त्यौहार श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मथुरा नगरी में असुर राज कंस के कारागृह में देवकी की 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पैदा हुए। उनके जन्म के समय आधी रात थी, चंद्रमा उदय हो रहे थे और उस समय रोहिणी नक्षत्र भी था। इसीलिए इस दिन को हर एक साल कृष्ण जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत विधि इस प्रकार से है। इस व्रत में अष्टमी के उपवास में पूजन और नवमी के पारण से व्रत की पूर्ति होती है। इस व्रत को करने वाले को चाहिए कि व्रत से एक दिन पहले सप्तमी को हल्का और सात्विक भोजन करें। उपवास वाले दिन प्रातः स्नान आदि करके सभी देवताओं को नमस्कार करके पूर्व या फिर उत्तर को मुख करके बैठें। दोपहर के समय काले तिलों का आसन बनाकर देवकी जी के लिए सूती का ग्रह नियत करें। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करके उनकी विधि विधान से पूजा करें। आइए जानते हैं श्री कृष्ण के जन्म का मुहूर्त। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसीलिए जन्माष्टमी रोहिणी नक्षत्र में मनाना सर्वोत्तम माना गया है। परंतु पंचांग के अनुसार इस साल 6 सितंबर की रात्रि 9:19 से रोहिणी नक्षत्र आरंभ होगा और 7 सितंबर की रात्रि को 10:24 तक रहेगा और रोहिणी नक्षत्र केवल 6 सितंबर की मध्य रात्रि के समय ही रहेगा। इस साल जन्माष्टमी की तिथि 6 और 7 सितंबर दोनों ही हैं। अष्टमी तिथि आरंभ हो रही है 6 सितंबर को दोपहर को 3:38 पर और इसका समापन हो रहा है 7 सितंबर को 4:14 पर शाम को। रात्रि में पूजा का समय रहेगा 6 सितंबर को 11:47 से 12:42 तक। शास्त्र के अनुसार पारण का समय 7 सितंबर को दिन में 4:14 पर होगा। शास्त्र के अनुसार वैकल्पिक पारण का समय भी है। 7 सितंबर को ही सुबह 6:02 पर भी पारण किया जा सकता है, अर्थात देव पूजा विसर्जन आदि के बाद अगले दिन सूर्योदय पर पारण किया जा सकता है। इस साल वैष्णव कृष्ण जन्माष्टमी 7 सितंबर को मनाई जाएगी। 7 तारीख को व्रत रखने वालों के लिए रात्रि का पूजा का समय है 11:56 से 12:42 तक और 8 सितंबर को पारण का समय रहेगा सुबह 6:41 के बाद। इस साल दही हांडी 7 सितंबर को मनाई जाएगी। जन्म कराने की विधि इस प्रकार से है। जन्म कराने के शुभ समय में भगवान के प्रकट होने की भावना करके रात्रि को 11:59 से पहले खीरे के अंदर लड्डू गोपाल की मूर्ति रखकर श्री कृष्ण का जन्म कराएं। जन्म के बाद लड्डू गोपाल को स्नान आदि कराकर वस्त्र पहनाकर आरती करें, उनके विधि विधान से पूजा करें। पूजन में देवकी, वसुदेव, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी इन सब का नाम जरूर लें। इसके बाद श्री कृष्ण को पुष्पांजलि अर्पण करें। पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद नवजात श्री कृष्ण के जातकर्म, नाल छेदन, षष्ठी पूजन और नामकरण आदि करके सोमाय सोमेश्वराय सोमपतये सोम संभवाय सोमाय नमो नमः मंत्र से चंद्रमा की पूजा करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद अंत में पीसे हुए भुने हुए धने की पंजीरी का प्रसाद वितरण करें। भजन कीर्तन आदि करें। कल के प्रचलन के अनुसार यह व्रत रात्रि 12 बजे के बाद ही खोला जाता है। इस व्रत में अनाज का उपयोग नहीं किया जाता। फलाहार के रूप में कुट्टू के आटे की पकौड़ी, मावे की बर्फी और सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाया जाता है। व्रत कथा इस प्रकार से है। इंद्र ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, हे मुनियों में श्रेष्ठ, सभी शास्त्रों के ज्ञाता, हे देव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को बताएं जिस व्रत से मनुष्यों को मुक्ति लाभ प्राप्त हो। हे ब्रह्मा, उस व्रत से प्राणियों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इंद्र की बातों को सुनकर नारद जी ने कहा, त्रेता युग के अंत में और द्वापर युग के आरंभ में निंदित कर्म को करने वाला कंस नाम का एक अत्यंत पापी दैत्य हुआ। उस दुष्ट और नीच कर्मी दुराचारी कंस की देवकी नाम की एक सुंदर बहन थी। देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र कंस का वध करेगा, ऐसी भविष्यवाणी हुई। नारद जी की बातें सुनकर इंद्र ने कहा, हे महामते, उस दुराचारी कंस की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। क्या यह संभव है कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र अपने मामा कंस की हत्या करेगा? इंद्र की संदेह भरी बातों को सुनकर नारद जी ने कहा, हे आदिति पुत्र इंद्र, एक समय की बात है, उस दुष्ट कंस ने एक ज्योतिषी से पूछा कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ज्योतिर्विद मेरी मृत्यु किस प्रकार और किसके द्वारा होगी।
ज्योतिषी बोले, हे दानवों में श्रेष्ठ कंस, वसुदेव की धर्मपत्नी देवकी, जो वाक्पटु है और आपकी बहन भी है, उसी के गर्भ से उत्पन्न उसका 8वां पुत्र, जो कि शत्रुओं को भी पराजित करके इस संसार में कृष्ण के नाम से विख्यात होगा, वही एक समय सूर्योदय काल में आपका वध करेगा। ज्योतिषी की बातें सुनकर कंस ने कहा, हे दैवेश, बुद्धिमानों में अग्रण्य, अब आप यह बताएं कि देवकी का 8वां पुत्र किस मास में किस दिन मेरा वध करेगा। ज्योतिषी बोले, हे महाराज, माघ मास की शुक्ल पक्ष की तिथि को 16 कलाओं से पूर्ण श्री कृष्ण से आपका युद्ध होगा। उसी युद्ध में वे आपका वध करेंगे। इसीलिए हे महाराज, आप अपनी रक्षा यत्नपूर्वक करें। इतना बताने के पश्चात नारद जी ने इंद्र से कहा, ज्योतिषी द्वारा बताए गए समय पर ही कंस की मृत्यु कृष्ण के हाथ से निसंदेह होगी। तब इंद्र ने कहा, हे मुनि, उस दुराचारी कंस की कथा का वर्णन कीजिए और बताइए कि कृष्ण का जन्म कैसे हुआ तथा कंस की मृत्यु कृष्ण द्वारा किस प्रकार होगी। इंद्र की बातों को सुनकर नारद जी ने पुनः कहना आरंभ किया। उस दुराचारी कंस ने अपने एक द्वारपाल से कहा, मेरी इस प्राणों से प्रिय बहन की पूर्ण सुरक्षा करना। द्वारपाल ने कहा, ऐसा ही होगा। कंस के जाने के पश्चात उसकी छोटी बहन दुखी होते हुए जल लेने के बहाने घड़ा लेकर तालाब पर गई। उस तालाब के किनारे एक घनघोर वृक्ष के नीचे बैठकर देवकी रोने लगी। उसी समय एक सुंदर स्त्री जिसका नाम यशोदा था, उसने आकर देवकी से प्रियवाणी में कहा, हे कांते, इस प्रकार तुम क्यों विलाप कर रही हो? अपने रोने का कारण मुझसे बताओ। तब दुखी देवकी ने यशोदा से कहा, हे बहन, नीच कर्मों में आसक्त दुराचारी मेरा ज्येष्ठ भ्राता कंस है। उस दुष्ट भ्राता ने मेरे कई पुत्रों का वध कर दिया है। इस समय मेरे गर्भ में 8वां पुत्र है, वह इसका भी वध कर डालेगा। इस बात में किसी प्रकार का संशय या संदेह नहीं है, क्योंकि मेरा ज्येष्ठ भ्राता यह भय मानता है कि मेरे अष्टम पुत्र से उसकी मृत्यु अवश्य होगी। देवकी की बातें सुनकर यशोदा ने कहा, हे बहन, विलाप मत करो, मैं भी गर्भवती हूँ। यदि मुझे कन्या हुई तो तुम अपने पुत्र के बदले उस कन्या को ले लेना। इस प्रकार तुम्हारा पुत्र कंस के हाथों मारा नहीं जाएगा। इसके बाद कंस ने अपने द्वारपाल से पूछा, देवकी कहाँ है? इस समय यह दिखाई नहीं दे रही। तब द्वारपाल ने कंस से नम्रवाणी में कहा, हे महाराज, आपकी बहन जल लेने तालाब पर गई हुई है। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा और उसने द्वारपाल को उसी स्थान पर जाने को कहा जहाँ वह गई हुई है। द्वारपाल की दृष्टि तालाब के पास देवकी पर पड़ी। तब उसने कहा कि आप किस कारण से यहाँ आई हैं? उसकी बातें सुनकर देवकी ने कहा कि मेरे घर में जल नहीं था, जिसे लेने मैं जलाशय पर आई हूँ। इसके पश्चात देवकी अपने घर को चली गई। कंस ने पुनः द्वारपाल से कहा कि इस घर में मेरी बहन की तुम पूर्णतः रक्षा करो। अब कंस को इतना भय लगने लगा कि घर के भीतर दरवाजों में विशाल ताले बंद करवा दिए और दरवाजे के बाहर दैत्यों और राक्षसों को पहरेदारी के लिए नियुक्त कर दिया। कंस हर प्रकार से अपने प्राणों को बचाने के प्रयास कर रहा था। एक समय सिंह राशि के सूर्य में आकाशमंडल में जलाधारी मेघों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को घनघोर अर्धरात्रि थी। उस समय चंद्रमा भी वृष राशि में थे। रोहिणी नक्षत्र बुधवार के दिन सौभाग्य योग से युक्त चंद्रमा के आधी रात में उदय होने पर आधी रात के उत्तर एक घड़ी जब हो जाए तो श्रुति स्मृति पूर्णोक्त फल निसंदेह प्राप्त होता है। इस प्रकार बताते हुए नारद जी ने कहा, ऐसे विजय नामक शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और श्री कृष्ण के प्रभाव से ही उसी क्षण बंदी गृह के दरवाजे स्वयं खुल गए। द्वार पर पहरा देने वाले पहरेदार राक्षस सभी मूर्छित हो गए। देवकी ने उसी क्षण अपने पति वसुदेव से कहा, हे स्वामी, आप निद्रा का त्याग करें और मेरे इस अष्टम पुत्र को गोकुल में ले जाएं। वहां इस पुत्र को नंद गोप की धर्म पत्नी यशोदा को दे दें। उस समय यमुना जी पूर्ण रूप से बाढ़ग्रस्त थी, किंतु जब वसुदेव जी बालक कृष्ण को सूप में लेकर यमुना जी को पार करने के लिए उतरे, उसी अक्षण बालक के चरणों का स्पर्श होते ही यमुना जी अपने पहले स्थिर रूप में आ गई। किसी प्रकार वसुदेव जी गोकुल पहुँचे और नंद के घर में प्रवेश करके उन्होंने अपना पुत्र तत्काल उन्हें दे दिया और उसके बदले में उन्होंने कन्या ले ली। वे तत्क्षण वहाँ से वापस आकर कंस के बंदी गृह में पहुँच गए। प्रातःकाल जब सभी राक्षस पहरेदार निद्रा से जागे तो कंस ने द्वारपाल से पूछा कि अब देवकी के गर्भ से क्या हुआ, इस बात का पता लगाकर मुझे बताओ। द्वारपालों ने महाराज की आज्ञा को मानते हुए कारागार में जाकर देखा तो वहाँ देवकी की गोद में एक कन्या थी, जिसे देखकर द्वारपालों ने कंस को सूचित किया, किंतु कंस को तो उस कन्या से भय होने लगा। अतः वह स्वयं कारागार में गया और उसने देवकी की गोद से कन्या को झपट लिया और उसे एक पत्थर की चट्टान पर पटक दिया।
किंतु वह कन्या विष्णु की महामाया से आकाश की ओर चली गई और अंतरिक्ष में जाकर विद्युत के रूप में परिणित हो गई। उसने कंस से कहा कि हे दुष्ट, तुझे मारने वाला गोकुल में नंद के घर में उत्पन्न हो चुका है। उसी से तेरी मृत्यु सुनिश्चित है। मेरा नाम तो वैष्णवी है। मैं संसार के कर्ता भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। इतना कहकर वह स्वर्ग की ओर चली गई। उसने नंद जी के घर में पूतना राक्षसी को कृष्ण का वध करने के लिए भेजा, किंतु जब वह राक्षसी कृष्ण को स्तनपान कराने लगी तो कृष्ण ने उसके स्तन से उसके प्राणों को खींच लिया और वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। जब कंस को पूतना की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो उसने कृष्ण का वध करने के लिए कर्मशः केशी नामक दैत्य को अश्व के रूप में, उसके पश्चात अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा, किंतु ये दोनों भी कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके पश्चात कंस ने कालाख्य नामक दैत्य को कव्वे के रूप में भेजा, किंतु वह भी कृष्ण के हाथों मारा गया। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के आघात से कंस अत्यधिक भयभीत हो गया। उसने द्वारपालों को आज्ञा दी कि नंद को तत्काल मेरे समक्ष उपस्थित करो। द्वारपाल नंद को लेकर जब उपस्थित हुए तब कंस ने नंद जी से कहा कि यदि तुम्हें अपने प्राणों को बचाना है तो पारिजात के पुष्प ले आओ। यदि तुम नहीं ला पाए तो तुम्हारा वध निश्चित है। कंस की बातों को सुनकर नंद ने ऐसा ही होगा कहा और अपने घर की ओर चले गए। घर आकर उन्होंने सारी बात अपनी पत्नी यशोदा को बताई, जिसे श्री कृष्ण भी सुन रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे और अचानक स्वयं गेंद को यमुना में फेंक दिया। यमुना में गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यही था कि वे किसी प्रकार पारिजात पुष्पों को ले आएं। अतः वे कदम के वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े। कृष्ण के यमुना में कूदने का समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने यशोदा को सुनाया। यह सुनकर यशोदा भागती हुई यमुना नदी के किनारे आ पहुंची और उसने यमुना नदी की प्रार्थना करते हुए कहा, हे यमुना, यदि मैं बालक को देखूंगी तो भाद्रपद मास की रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत अवश्य करूंगी, क्योंकि दया दान सज्जन प्राणी ब्राह्मण कुल में जन्म, रोहिणी युक्त अष्टमी, गंगा जल एकादशी, गया श्राद्ध और रोहिणी व्रत ये सभी दुर्लभ हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सहस्रों राजसु यज्ञ, दान, तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब कृष्ण अष्टमी के व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। यह बात नारद ऋषि ने इंद्र से कही। इंद्र ने कहा, हे मुनियों में श्रेष्ठ नारद, यमुना नदी में कूदने के बाद उस बाल रूपी कृष्ण ने पाताल में जाकर क्या किया, यह संपूर्ण वृतांत भी बताएं। नारद जी ने कहा, हे इंद्र, पाताल में उस बालक से नागराज की पत्नी ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। नाग पत्नी बोली, हे कृष्ण, क्या तूने धूर्त क्रीड़ा की है जिसमें अपना समस्त धन हार गया है। यदि यह बात ठीक है तो कंकड़, मुकुट और मणियों का हार लेकर अपने घर में चले जाओ, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी शयन कर रहे हैं। यदि वे उठ गए तो तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे। नाग पत्नी की बातें सुनकर कृष्ण ने कहा, हे कांते, मैं किस प्रयोजन से यहाँ आया हूँ वह वृतांत मैं तुम्हें बताता हूँ। समझ लो, मैं कालिया नाग के मस्तक को कंस के साथ द्युत में हार चुका हूँ, वही लेने मैं यहाँ आया हूँ। बालक कृष्ण की इस बात को सुनकर नागपत्नी अत्यंत क्रोधित हो उठी और अपने सोए हुए पति को उठाते हुए उसने कहा, हे स्वामी, आपके घर यह शत्रु आया है, अतः आप इसका हनन कीजिए। अपनी स्वामिनी की बात को सुनकर कालिया नाग निद्रावस्था से जाग पड़ा और बालक कृष्ण से युद्ध करने लगा। इस युद्ध में कृष्ण को मूर्छा आ गई। उसी मूर्छा को दूर करने के लिए उन्होंने गरुड़ का स्मरण किया। स्मरण होते ही गरुड़ वहां आ गए। श्री कृष्ण अब गरुड़ पर चढ़कर कालियानाग से युद्ध करने लगे और उन्होंने कालियानाग को युद्ध में पराजित कर दिया। अब कालियानाग ने भली भांति जान लिया था कि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूँ वे भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ही हैं। अतः उन्होंने कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और पारिजात से उत्पन्न बहुत से पुष्पों को मुकुट में रखकर कृष्ण को भेंट किया। जब कृष्ण चलने को हुए तब कालियानाग की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मैं कृष्ण को नहीं जान पाई। हे जनार्दन, मंत्र रहित, क्रिया रहित, भक्ति भाव रहित मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे स्वामी मुझे वापस दे दें। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे सर्पिणी, दैत्यों में जो सबसे बलवान है उस कंस के सामने मैं तेरे पति को ले जाकर छोड़ दूंगा, अन्यथा तुम अपने घर को चली जाओ। अब श्री कृष्ण कालियानाग के फन पर नृत्य करते हुए
यमुना के ऊपर आ गए। इसके बाद कालिया की फुंकार से तीनों लोग कंपायमान हो गए। अब कृष्ण कंस की मथुरा नगरी को चल दिए। वहां कमल पुष्प को देखकर यमुना के मध्य जलाशय में वह कालिया सर्प भी चला गया। इधर कंस भी विस्मित हो गया तथा कृष्ण प्रसन्नचित्त होकर गोकुल लौट आए। उनके गोकुल आने पर उनकी माता यशोदा ने विभिन्न प्रकार के उत्सव किए। अब इंद्र ने नारद जी से पूछा, हे महामुने, संसार के प्राणी बालक श्री कृष्ण के आने पर अत्यधिक आनंदित हुए। आखिर श्री कृष्ण ने क्या क्या चरित्र किया, वह सभी आप मुझे बताने की कृपा करें। नारद ने इंद्र से कहा, मन को हरने वाला मथुरा नगर यमुना नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। वहाँ कंस का महाबलशाही भाई चाणूर रहता था। उस चाणूर से श्री कृष्ण के मलयुद्ध की घोषणा की गई। हे इंद्र, कृष्ण और चाणूर का मलयुद्ध अत्यंत आश्चर्यजनक था। चाणूर की अपेक्षा कृष्ण बाल रूप में थे। भेरी, शंख और मृदंग के शब्दों के साथ कंस और केशी इस युद्ध को मथुरा की जनसभा के मध्य में देख रहे थे। श्री कृष्ण ने अपने पैरों को चाणूर के गले में फंसाकर उसका वध कर दिया। चाणूर की मृत्यु के पश्चात उनका मल्लयुद्ध केशी के साथ हुआ। अंत में केशी भी युद्ध में कृष्ण के द्वारा मारा गया। केशी की मृत्यु के उपरांत मल्लयुद्ध देख रहे सभी प्राणी कृष्ण की जय जयकार करने लगे। बालक श्री कृष्ण द्वारा चाणूर और केशी का वध होना कंस के लिए अत्यंत हृदय विदारक था। अतः उसने सैनिकों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी कि तुम सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर कृष्ण से युद्ध करो। हे इंद्र, उसी क्षण श्री कृष्ण ने गरुड़, बलराम तथा सुदर्शन चक्र का ध्यान किया, जिसके परिणाम स्वरूप बलदेव जी सुदर्शन चक्र लेकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर आए। उन्हें आता देखकर बालक कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को उनसे लेकर स्वयं गरुड़ की पीठ पर बैठकर न जाने कितने ही राक्षसों को और दैत्यों का वध कर दिया। कितनों के शरीर अंग भंग कर दिए। इस युद्ध में श्री कृष्ण और बलदेव ने असंख्य दैत्यों का वध किया। बलराम जी ने अपना आयुध शस्त्र हल से और कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विशाल दैत्यों के समूह का सर्वनाश किया। जब अंत में केवल दुराचारी कंस ही बच गया तो कृष्ण ने कहा, हे दुष्ट, अधर्मी, दुराचारी, अब मैं इस महायुद्ध स्थल पर तुझसे युद्ध करके तथा तेरा वध कर इस संसार को तुझसे मुक्त कराऊंगा। यह कहते हुए श्री कृष्ण ने उसके केशों को पकड़ लिया और कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। कंस के मरने पर देवताओं ने शंख घोष और पुष्प वृष्टि की। वहाँ उपस्थित समुदाय श्री कृष्ण की जय जयकार कर रहा था। कंस की मृत्यु पर नंद, देवकी, वसुदेव, यशोदा और इस संसार के सभी प्राणियों ने हर्ष पर्व मनाया। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने कंस पर विजय प्राप्त की। इसके उपरांत भी श्री कृष्ण की 8 पटरानियों की कथा है, वह इस प्रकार से है। श्री कृष्ण की 16,108 रानियाँ बताई गई हैं। इनमें से 8 प्रमुख थी, जिन्हें पटरानियाँ कहा जाता है। रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, सत्या को नग्नजिती भी कहते हैं, भद्रा और लक्ष्मणा श्री कृष्ण की पटरानियाँ हैं। जानिए इन 8 पटरानियों से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। सबसे पहले चर्चा करते हैं रुक्मणी की। विदर्भ राज्य का भीष्म नाम का एक वीर राजा था। उसकी पुत्री का नाम रुक्मणी था। वह बहुत ही सुंदर और सभी गुणों वाली थी। नारद जी द्वारा श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन सुनने पर रुक्मणी श्री कृष्ण से ही विवाह करना चाहती थी। रुक्मणी के रूप और गुणों की चर्चा सुनकर भगवान कृष्ण ने भी रुक्मणी के साथ विवाह करने का निश्चय किया था। रुक्मणी का एक भाई था जिसका नाम रुक्मी था। उसने रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया था। जब ये बात श्री कृष्ण को मालूम हुई तो वे विवाह से एक दिन पहले ही रुक्मणी का हरण करके द्वारका ले गए। द्वारका पहुंचने के बाद श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह किया गया। दूसरी पटरानी है सत्यभामा। सत्यजीत यादव द्वारिक में रहते थे। उन्हें सूर्यदेव ने स्यंतक मणि दी थी। श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन सत्यजीत ने ये मणि अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी। एक दिन प्रसेनजीत को एक शेर ने उसे मार डाला और मणि ले ली। रीछों के राजा जाम्बवंत ने उस शेर को मारकर मणि हासिल की और अपनी गुफा में चला गया।
जब प्रसेनजीत घर नहीं लौटा तो सत्यजित ने सोचा कि श्री कृष्ण ने ही मणि के लिए उसके भाई का वध कर दिया। ये बात श्री कृष्ण को मालूम हुई तो वे वन में गए और वहां से वे समझ गए कि प्रसेनजीत को शेर ने मार दिया है और शेर का शिकार रीछ ने किया है। बाद में रीछ के पदचिन्हों के आधार पर गुफा में पहुंचे। गुफा में जाम्बवंत और श्री कृष्ण के बीच युद्ध हुआ। जाम्बवंत पराजित हो गया। इसके बाद स्यमंतक मणि लेकर श्री कृष्ण द्वारका पहुंचे। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने वह मणि सत्यजित को दी और खुद पर लगाए दोष को गलत साबित कर दिया। श्री कृष्ण के निर्दोष साबित होने पर सत्यजित खुद को अपमानित महसूस करने लगे। वह श्री कृष्ण के तेज को जानते थे, इसलिए वह बहुत भयभीत हो गए। उनकी मूर्खता की वजह से कहीं श्री कृष्ण की उनसे कोई दुश्मनी न हो जाए, इस डर से सत्यजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। साथ पटरानी जाम्बवती की कथा आती है। जब श्री कृष्ण स्यमंतक मणि की गुफा में पहुंचे तब गुफा में जाम्बवंत और उसकी पुत्री जाम्बवती रहती थी। गुफा में मणि के लिए श्री कृष्ण और जाम्बवंत के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में पराजित होने के बाद जाम्बवंत को श्री कृष्ण के स्वयं विष्णु अवतार होने की बात मालूम हुई। श्री कृष्ण का असली स्वरूप जानने के बाद जाम्बवंत ने उनसे क्षमा मांगी और अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। इसके पश्चात कथा आती है सत्या की, नग्नजीती की। कौशल राज्य के राजा नग्नजीत की एक पुत्री नग्नजीती थी। नग्नजीती को सत्या के नाम से भी जाना जाता है। वह बहुत सुंदर और सभी गुणों वाली थी। अपनी पुत्री के लिए योग्य वर पाने के लिए नग्नजीत ने शर्त रखी। शर्त यह थी कि जो भी अक्षत्रिय वीर 7 बैलों को हरा देगा उसी के साथ नग्नजीती का विवाह किया जाएगा। एक दिन भगवान कृष्ण को देख नग्नजीती उन पर मोहित हो गई और मन ही मन श्री कृष्ण से ही विवाह करने का प्रण ले लिया। कृष्ण ये बात जान चुके थे। अपनी भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए कृष्ण ने 7 बैलों को अपने वश में करके उन पर विजय प्राप्त की। भगवान का यह पराक्रम देखकर नग्नजीत ने अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया। इसके पश्चात कथा आती है कालिंदी की। एक बार भगवान कृष्ण अपने प्रिय अर्जुन के साथ वन में घूम रहे थे। यात्रा की थकान दूर करने के लिए वे दोनों यमुना नदी के किनारे जाकर बैठ गए। वहां पर श्री कृष्ण और अर्जुन को एक युवती तपस्या करती हुई दिखाई दी। उस युवती को देखकर अर्जुन ने उनका परिचय पूछा। अर्जुन द्वारा ऐसा पूछने पर उस युवती ने अपना नाम सूर्यपुत्री कालिंदी बताया। वह यमुना नदी में निवास करते हुए भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। यह बात जानकर भगवान कृष्ण ने कालिंदी को अपने भगवान विष्णु के अवतार होने की बात बताई और उसे अपने साथ द्वारका ले गए। द्वारका पहुंचने पर भगवान कृष्ण और कालिंदी का विवाह किया गया। पश्चात पटरानी लक्ष्मणा आती है। लक्ष्मणा की कथा इस प्रकार से है। लक्ष्मणा ने देवऋषि नारद से भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में कई बातें सुनी थी। उसका मन सदैव भगवान के स्मरण और भक्ति में लगा रहता था। लक्ष्मणा भगवान विष्णु को ही अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। उसके पिता यह सब बातें जानते थे। अपनी पुत्री की इच्छा पूरी करने के लिए उसके पिता ने स्वयंवर का एक ऐसा आयोजन किया जिसमें लक्ष्य भेद भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के सिवा कोई दूसरा ना कर सके। लक्ष्मणा के पिता ने अपनी पुत्री के विवाह उसी वीर से करने का निश्चय किया जो कि पानी में मछली की परछाई देखकर मछली पर निशाना लगा सके। शिशुपाल, कर्ण, दुर्योधन, अर्जुन कोई भी इस लक्ष्य का भेद न कर सका। तब भगवान श्री कृष्ण ने केवल परछाई देखकर मछली पर निशाना लगाकर स्वयंवर में विजयी हुए और लक्ष्मणा के साथ विवाह किया। इसके पश्चात कथा आती है पटरानी मित्रविंदा की। अवंतिका, जिसका नाम अब उज्जैन है, की राजकुमारी मित्रविंदा के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया। उस स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण भी पहुँचे। मित्रविंदा श्री कृष्ण के साथ ही विवाह करना चाहती थी, लेकिन उसका भाई विंद दुर्योधन का मित्र था, इसलिए उसने अपनी बहन को श्री कृष्ण को चुनने से रोक दिया था। जब भगवान को मित्रविंदा के मन की बात मालूम हुई तो श्री कृष्ण ने मित्रविंदा का हरण कर लिया और उसके साथ विवाह किया। इसके पश्चात कथा आती है भद्रा की। श्री कृष्ण की श्रुतकीर्ति नाम की एक बुआ कैकेयी देश में रहती थी। उनकी एक भद्रा नामक कन्या थी। भद्रा और उसके भाई श्री कृष्ण के गुणों को जानते थे, इसीलिए भद्रा के भाइयों ने उसका विवाह कृष्ण के साथ करने का निर्णय किया।
अपनी बुआ और भाइयों की इच्छा पूरी करने के लिए श्री कृष्ण ने पूरे विधि विधान के साथ भद्रा के साथ विवाह किया। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाइक करके ज़रूर बताइए।